हेलो एवरीवन। आज मैं अगेन आपको एक न्यू टॉपिक बताऊंगी और काफ़ी इजी ट्रिक भी बताऊंगी कॉपर टी के बारे में कि कैसे आप इसको फाइंड आउट करोगे सिर्फ इंस्ट्रूमेंट को देख के कि ये 5 इयर्स के लिए यूज़ होगा या फिर ये 10 इयर्स के लिए यूज़ होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है IUCD के बारे में, जो कि है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। मेरा नाम सुरभि है, मैं नर्सिंग ट्यूटर हूँ और मैं आपको इजी ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट IUCD। तो ये IUCD होता क्या है? IUCD जो है उसको हम बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इंट्रा यूटेराइन जो है वो इट्सेल्फ जो टर्म है वो डिफाइन कर रहा है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट आप डाल रहे हो, इंस्ट्रूमेंट नहीं बोलेंगे, डिवाइस बोलेंगे। ठीक है, जो डिवाइस आप इंसर्ट कर रहे हो वो क्या होगा, हमारे यूट्रस में जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होते हैं वो बहुत सारे तरह के आते हैं। ठीक है, हार्मोनल होते हैं, नॉन हार्मोनल होते हैं। तो जो मैं आज बताऊंगी आपको कॉपर टी के बारे में, वो क्या है, नॉन हार्मोनल है। तो क्या होता है कि अगर हम कॉपर टी को अगर इंसर्ट करेंगे यूट्रस में, तो यहाँ पे किसी भी तरह के हार्मोनल चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन आपकी प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। कोई भी मदर जो है उनकी प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि क्या किसी ने ये सोचा है कि हम कॉपर टी का यूज़ क्यों करते हैं और इसका नाम कॉपर टी क्यों पड़ा? ठीक है, तो बहुत इजी है, किसी ने भी ये चीज़ बताई नहीं है। कॉपर टी इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इट्सल्फ क्या होता है, टी शेप में होता है। ये रिजेंबल करता है टी के शेप को, इसलिए इसका नाम टी दे दिया गया। लेकिन कॉपर क्यों आया? तो बहुत लोग कन्फ्यूज होंगे, शायद इसमें कॉपर होगा इसलिए इसको कॉपर टी बोला जाता है। एग्जैक्टली क्या होता है कि इस जो ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है उसमें कॉपर भी पाए जाते हैं। तो अगेन आप लोग ये सोचोगे, ठीक है इसमें कॉपर है इसलिए इसको कॉपर का नाम दे दिया गया, ये टी के शेप को रिसेंबल कर रहा है इसलिए हम इसको कॉपर टी बोलते हैं। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कॉपर जो है वो कैसे मदद कर रहा है स्पर्म्स के मूवमेंट में? ठीक है, तो ये बहुत एक ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोगों को पता नहीं होती, बस वो पढ़ते जाते हैं कॉपर टी कॉपर टी कॉपर टी, वो बोलते रहते हैं। लेकिन ये नहीं जानते कि ये कॉपर एक्चुअली जो है यहाँ पे मेन रोल प्ले कर रहा है। कॉपर क्या करता है कि वो जो स्पर्म्स है ना उनको लाइक नहीं करता। जैसे बोलते हैं ना कि सेम चीज़ें जो हैं वो आपस में अट्रैक्ट करती हैं, तो यहाँ पे वही है, क्या होता है कि कॉपर जो है यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, रिपेल कर रहा है। कॉपर जो है वो लाइक नहीं करता है स्पर्म्स को। तो जब स्पर्म्स जो वो स्विम कर रहे होते हैं एग की तरफ, तो क्या करता है, उनके फ्लो को चेंज कर देता है, उनके डायरेक्शन को डाइवर्ट कर देता है, जिसकी वजह से स्पर्म्स जो है वो एग तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हम क्या, एक जो कॉपर टी है उसका हेल्पफुल होता है किसी भी मदर के यूट्रस में इंसर्ट करने में और उनकी प्रेगनेंसी को रोकने में। और काफ़ी ये हेल्पफुल भी है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आप दो तरह के कॉपर टी आते हैं जो कि आप एक 5 इयर्स तक के लिए यूज़ कर सकते हो, दूसरे जो आते हैं वो 10 इयर्स तक के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो मेरे पास दोनों ही हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये था हमारे कॉपर टी के बारे में। तो मैं आगे ये बताती हूँ कि जो कॉपर टी है, बहुत लोग पूछते हैं कि इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो आप बताओ। तो मैं यही बोलूँगी कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ दो तरह के कॉपर टी, वो कि कौन कौन से हैं। तो हमारे पास है दो तरह का कॉपर टी, एक है TUC 380A। ठीक है, ये जो कॉपर टी आप देख रहे हो ये है 380। ठीक है, यहाँ पे इसका लिखा हुआ है, ये देखो आप दिख रहा होगा, ये टी शेप में है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये एक यहाँ पे कॉपर के वायर्स लगे हैं, यहाँ पे कॉपर के वायर लगे हैं और इस ट्यूब के अंदर में कॉपर के वायर्स लगे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जो कॉपर टी है ये 380A है। दूसरा हमारे पास कॉपर टी है वो है 375, ये देख रहे हो आप। तो इसमें देखो ये टी शेप के तो हैं, लेकिन इनके विंग्स के पास ना जो टी की डंडी बनी होती है वहाँ पे कॉपर नहीं लगे हुए हैं, सिर्फ मिडिल में लगे हुए हैं। तो ये जो दोनों कॉपर टी है ना, ये आइडेंटिफाई आपको ईजली करेगा
मदद करेगा, हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में कि कौन से कॉपर टी को आप 5 ईयर्स के लिए यूज़ कर सकते हो और कौन से कॉपर टी को आप 10 ईयर्स के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैं डिफ्रेंशिएट करना आपको बताऊंगी। तो पहले कॉपर टी डालने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो कोई भी मदर आती हैं आपके पास कॉपर टी के लिए कि हाँ मुझे कॉपर टी लगाना है, तो सबसे पहले आप उनसे पूछेंगे कि उनके कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो बताएंगे 1 है, 2 है, आगे उनको प्लान नहीं करना है। ठीक है, कितने टाइम तक प्लान नहीं करना है, ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करने के बाद ही आप उनको कॉपर टी लाएंगे। साथ में साथ उनको साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं या नहीं हैं उन सब चीज़ों के बारे में उनको बताएंगे, क्योंकि बहुत लोगों को इनके बारे में पता नहीं होता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपर टी इंसर्ट करने से पहले आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करने होंगे। ठीक है, फाइंड आउट कर लो पहले कि हाँ वो जो मदर आई हैं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, क्योंकि जो हमारा ये यूरिन प्रेगनेंसी किट जो है वो काफ़ी ईजिली अवेलेबल होता है हर जगह, तो आपको वो मिल जाएगा। दूसरी बात, हम आते हैं कि जब भी कोई भी नर्सेज जो हैं अगर कॉपर टी लगाने जा रही हैं तो उनको इंस्ट्रूमेंट का भी ध्यान रखना होगा कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रे चाहिए। ये एक स्टेराइल प्रोसीजर नहीं है, बिल्कुल भी घबराए नहीं, लेकिन ये क्या है, क्लीन प्रोसीजर है। तो क्लीन प्रोसीजर है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक ट्रे लेना होगा, क्लीन ट्रे, जिसमें कि एक बाउल होंगे। बाउल जो है जिसमें कि आप एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन डालेंगे या फिर बेटाडीन डालेंगे। ठीक है, स्पॉन्ज होल्डर होंगे, गॉस पीसेज होंगे, यूट्राइन साउंड होंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो कि हमने अभी तक बताया नहीं है वो क्या है, वेजाइनल स्पेक्युलम या फिर कसकस। अगर ये नहीं है आपके पास तो आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा विजुअलाइज करने में यूट्रस को। ठीक है, तो इन सब की मदद से आप क्या कर सकते हैं, कॉपर टी जो है ईजिली इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि दोनों जो आपके कॉपर टी हैं वो कौन से 5 ईयर्स में यूज़ होंगे और कौन से 10 ईयर्स में यूज़ होंगे। तो ये देखिए, आपके जो दोनों कॉपर टी हैं, मैंने एक का नाम बताया था आपको कॉपर 375 और ये कॉपर के बारे में आपको बताया था। ठीक है, 380। तो कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे, देखो दोनों के में यहाँ पे भी एक कॉपर वायर है, यहाँ की इसके विंग्स पे भी 2 कॉपर वायर है, बट इनमें क्या है, मिडल में कॉपर है और इधर नहीं है। तो ये जो कॉपर है वो क्या होता है, इसके आइडेंटिफाई करने के यही तरीके हैं कि जो 5 ईयर्स के कॉपर होते हैं ना, जिनको कि 5 ईयर्स तक यूज़ कर सकते हैं कॉपर टी को, उनके दोनों साइड विंग्स में जो हैं ऐसे कॉपर नहीं लगे रहते हैं। ठीक है, और ये जो 10 ईयर्स वाले जो होते हैं उनमें ये दोनों चीज़ें लगी होती हैं। तो इनको बस क्या करना होता है, हमारे यूट्रस में डालना है और एक थ्रेड जैसी आएगी, थोड़ा सा उसको कट कर लेना है और रिमूव कर देना। तो मैं इजी वे में भी बताऊंगी कि कैसे करना है, मैं आपको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करूँगी। तो सबसे पहले दोनों को लगाने के तरीके सेम ही हैं, मैं बस डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ कि कैसे लगाना है। तो मैंने इसको ओपन करा है। ठीक है, ऑब्वियसली क्लीन ग्लव्स भी होगा, विदाउट ग्लव्स का आप कोई प्रोसीजर नहीं करते हैं, मेक श्योर डैट कि ग्लव्स हों। ठीक है, तो ये मैंने कॉपर टी निकाल दिया है। ठीक है, ये नीचे में आप एक थ्रेड देख रहे होंगे। ठीक है, और ये क्या होता है, ये मेज़रमेंट के लिए होता है। ठीक है, इससे क्या पता चलेगा, आप मेज़र कर सकते हो। तो मेज़र करने के लिए भी यहाँ तो कोई नंबरिंग नहीं होती है, क्या होता है कि यहाँ पे हमें एक चार्ट दिया जाता है नंबरिंग के लिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक इंडिकेटर होता है, ये मापना होता है कि हमारे यूट्रस का जो साइज़ है वो कितना सेंटीमीटर होगा। तो क्या करोगे आप, जैसे मैंने यहाँ पे लिया यूट्रस के साइज़ को ऑलमोस्ट 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस रीडिंग के हिसाब से 4 सेंटीमीटर यहाँ है, मैंने इस ब्लू रिंग को क्या किया, 4 सेंटीमीटर पर लेके गई हूँ। ठीक है, फिर मैंने ये हटाया। क्या किया आपने कि अच्छे से जो प्राइवेट एरिया है उसको लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, आपने उसको बेटाडीन से क्लीन कर लिया है। ठीक है, फिर जो होते हैं इनको आप क्या करोगे, इस चीज़ को जो है वो इंसर्ट करना होता है। तो कैसे इंसर्ट करोगे, इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले ये जो दोनों चीज़ें हैं
इनका जो टी शेप है ना, ये क्या होता है कि ऐसे स्टिक कर देते हो यहाँ पे, अच्छे से जो है इसके अंदर जाएगा, ठीक है। और इसको यूट्रस के अंदर डालेंगे। जब वो चला जाएगा तो इसको आप, ये जो नीचे का थ्रेड है ना, उसको ऐसे पकड़ के खींचे हुए, ठीक है। और ये क्या होगा, जाके अंदर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब ये थ्रेड मैं यहाँ पे ऐसे निकाल के आपको दिखा देती हूँ, ये जाके आपके यूट्रस में फिक्स हो जाता है। तो ये जो पार्ट है ना, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। और ये इतनी लंबी थ्रेड होगी, तो ये इतना लंबा थ्रेड जो है हम उसको बाहर नहीं छोड़ते, क्या करते हैं, इतना पोर्शन जो है वो थ्रेड का कट करके रिमूव कर देते हैं। लेकिन कुछ जो पोर्शन होते हैं थ्रेड के, वो हमें दिखने चाहिए, क्योंकि जब ये 5 ईयर्स का टाइम पीरियड जब कंप्लीट हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, इसी थ्रेड के थ्रू आप इसको क्या करते हो, पुल आउट ईजिली कर सकते हो, ठीक है। तो ये है हमारा कॉपर टी लगाने का टेक्निक। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो, और मैंने काफ़ी इजी वे में और आपको डेमोन्स्ट्रेट भी करके दिखाया, इवन बताया कि इजी कैसे होगा आपको फाइंड आउट करना है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि कभी भी आपका इंटरव्यू चल रहा होता है, या फिर आप डेमो के लिए जाते हो, या फिर आप लैब में होते हो, आपका वाइवा चल रहा होता है, तो बस आपको दिखाया जाता है कॉपर टी। और समटाइम्स हमारे माइंड में इतना ज़्यादा गम्बलिंग चल रही होती है ना, इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि पता नहीं चलता है कि हाँ कौन सा 5 ईयर्स वाला है, कौन सा 10 ईयर वाला है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं। तो बस इस कॉपर के को देख के ही आप पता लगा सकते हो कि कौन से ये कॉपर टी जो है वो 5 ईयर्स के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, और कौन से कॉपर टी जो है 10 ईयर्स के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। तो आई होप ये काफ़ी ईजी है और काफ़ी अच्छे से आपको समझ आया हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं ऐसे ही अच्छे वीडियो बनाऊँ, अच्छे इन द सेंस कि मीनिंगफुल वीडियोस हो, काफ़ी इजी वीडियोस हो, ताकि हमारे उन नर्सेस के लिए इजी हो जो कि ड्यूटी भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, और उनको ईज़िली समझ आए। थैंक यू।